आइए फिर से हम अपने मार्ग पर चलने का प्रयत्न करें। हमारा मार्ग क्या है? सबसे पहले अपना मार्ग है अपने को जानना। हम अपने को कैसे जानेंगे? अपने बारे में कोई और बताता है कि हम कौन हैं। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, कहीं पर मरी हुई शरीर लाए, खोज करके उसको रखा, देखा, उसमें सड़न न हो, उसको फार्मेलिन में किसी ऐसे द्रव में डाला कुछ सड़े न हो। फिर देखा कि उसकी चमड़ी क्या है, तो उसका अध्ययन किया तो पता किया कि ऐसे ही अपनी चमड़ी है, उसमें मांसपेशियां कैसी हैं, हड्डियां कैसी हैं, सारी चीजों को एक मरी हुई शरीर में अपने को एकाग्र करके देख करके अपने बारे में जानकारी हम पाने का प्रयास करते हैं, जो कि टोटली अवैज्ञानिक है। अपने को जानने का सीधा सा तरीका जो भारतीय संस्कृति में है। भारतीय संस्कृति ये नहीं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो अपना देश है उसको कह लीजिए, ये भारतीय संस्कृति में नहीं है। भारतीय संस्कृति की ज्ञान की संस्कृति। कहते हैं भरना। अपने को किस चीज से हम भरना चाहते हैं, इसी के साथ लगा हुआ है। हम जो चाहते हैं ये है आ की मात्रा, आ है स्वर। ये 3 प्रकार के शक्ति और ज्ञान को बताता है। सृजन, निर्माण, फिर सुरक्षा और परिवर्तन। इसे ब्रह्मा विष्णु शिव कहते हैं और इसमें हम रत हैं, इससे हम जुड़े हुए अलग नहीं हो सकते हैं। इस सभ्यता को मानिए, इस सिर से लेके पैर की उंगली तक जो भी अपना अस्तित्व है संपूर्ण ज्ञान से जुड़ा है। निर्माण का ज्ञान, सुरक्षा का ज्ञान, परिवर्तन का ज्ञान। तो फिर हम पढ़ते हैं, कंपटीशन में जाते हैं, डॉक्टरी पढ़ते हैं, वहाँ पढ़ करके जाते हैं। अब बताइए, अगर हमने डॉक्टरी पढ़ा है, सब कुछ आता है, तो हमारा स्वास्थ्य, हमारी इम्यूनिटी सामान्य लोगों से ज़्यादा होनी चाहिए, नहीं होती है। ये जो खेत में काम करते हैं, 4-6 घंटा खेतों में काम करते हैं, अन्न उपजाते हैं, पेड़ पौधों को सींचते हैं, फल इकट्ठा करते हैं, लोगों को देते हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। ऐसे जो जानवरों की सेवा करते हैं, जो घर में एक दूसरे की सेवा करते हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा, बशर्ते कि जो लोग बीकासुर खाते हों, विटामिन डी खाते हों, विटामिन ई खाते हों, बी कॉम्प्लेक्स खाते हैं, उनको देखिए। अब तो सब लोग ज्ञानी हो रहे हैं ना, क्योंकि द्वापर युग का 323वां वर्ष चल रहा है। चूँकि इस क्लास में बहुत ही प्रतिष्ठित डॉक्टर लोग हैं, एमडी हैं, जिनका पूरा परिवार ही डॉक्टर है। जो स्वयं 77-78 वर्ष के, इनके बाबा भी सर्जन थे, यहीं पर हैं, और अनेक डॉक्टर जुड़े हुए हैं। तो जो हम कहते तो सब सुनते हैं ना, लेकिन सामान्य जनता भ्रमित है, समझ में नहीं आता। डॉक्टर सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन अपने इस प्रोफेशन में व्यस्त हैं, उनको फुर्सत नहीं कि इस पे रिसर्च करके आगे जाए। तो अपने को जानने का सीधा सा तरीका है कि हम अपने से जुड़ें। अपने से जुड़ने का तरीका क्या है? जब हम आपसे जुड़े तो आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि आपका इतना सम्मान हो जितना भगवान का सम्मान होता। अतिथि देवो भव। तो आपको अगर हम अतिथि कहते हैं तो अतिथि कब होंगे आप? जब समय की बाधा से मुक्त होंगे, काम में लीन हो जाएंगे, सुबह से शाम तक पता ही नहीं चला कब शाम हो गया। शाम को किसी काम में जुटे और सुबह हो गया, पता ही नहीं चला। अरे ये क्या है? ये तो समय खत्म हो गया। तिथि कहते हैं समय, एज, एजेज को कहते तिथि।
ये है समय। और आतिथ्य, आतिथ्य के दो अर्थ है। एक अर्थ है कि आप समय के परे होंगे। कैसे होंगे? जब आप अ से जुड़े होंगे। आ से कैसे जुड़ेंगे? जब आप काम कर रहे हो, या तो निर्माण के कार्य में लगे हैं, और निर्माण के कार्य में लगेंगे तो बड़ी एनर्जी आएगी, बहुत अच्छा लगेगा, भूल ही जाएंगे समय कब हुआ। सुरक्षा के काम में लगे हैं, जो कुछ बना है उसमें क्वालिटी परिवर्तन कर रहे हैं, ये है। चलो देखें मकान बनाने का जो टेक्नोलॉजी है, हम तो सब चीज़ों को देख रहे हैं ना, और क्रिया विज्ञान करते ही हैं। कितनी एक कस्टमर टेक्नोलॉजी है, कितनी महंगी सरिया है, हमें खरीदना पड़ा ना, हम जानते हैं कितना महंगा हर चीज है। फिर सीमेंट लाओ, फिर बालू लाओ, सरिया लाओ, डिजाइन लाओ, बनाओ। उस मकान का उम्र 100 वर्ष, अधिकतम 50 से 100 वर्ष। और चीजों की इकट्ठा करने में कितना पैसा, और कहाँ से इकट्ठा करेंगे? जहां है वहीं की जगह पर हर चीज है, वहीं से मकान बन जाएगा। वहीं की मिट्टी लीजिए, मिट्टी को पका लीजिए, ईंटा बन गया। ईंटे को आप खूब बुरादा की तरह पीस लीजिए, और फिर उसमें मिट्टी भी मिला लीजिए। एंटीसेप्टिक करने के लिए कुछ और मिला लीजिए। आपने चूना मिला लिया, सब एक दूसरे को पकड़ ले, कुछ और चीजें मिलाइए, संभव हो तो गोंद भी मिला लीजिए, उसकी दीवार बनाइए, धीरे धीरे बनाइए। तो लोहा की जरूरत नहीं, पत्थर की जरूरत नहीं। पत्थर लाएंगे पहाड़ से, पहाड़ क्यों तोड़ेंगे आप? तो ये जो टेक्नोलॉजी अपने यहाँ थी, जिस टेक्नोलॉजी से किला बना है, बड़े बड़े महल बने हैं, वो टेक्नोलॉजी ना आकर के मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई जो बड़ा कष्टकर है। ये इस तरीके से जब हम अपने से जुड़ेंगे तो ज्ञान आता है। जब हम आपको जानने का प्रयास करेंगे, हमारे आपके बीच में झगड़ा होगी। हम अपने को जानने का प्रयास करें, जैसे जैसे अपने को जानेंगे हम, वैसे वैसे हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, वाइटलिटी बढ़ेगी, जीवन शक्ति बढ़ेगी, और रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ेगी, बड़ी शांति बढ़ेगी, आनंद मिलेगा। और फिर इसका उपयोग करके हम आपकी सेवा करें। आपकी सेवा का क्या अर्थ है? जो भी आपकी आवश्यकताएं हैं कैसे पूरी हो, हम प्रयास करें। कैसे प्रयास करेंगे? पैसा कमा के पैसा देने से नहीं होगा। आपकी आवश्यकता है खाने पीने का इंतजाम, तो सबको ऐसा माहौल बनाए कि सब खेत में काम करें, ऐसा माहौल बनाए कि सब पेड़ों की सेवा करें, ऐसा माहौल बनाइए कि खेत में काम करने के लिए, पेड़ों की सेवा करने के लिए, जिन जानवरों की आवश्यकता उसकी भी सेवा हो। किसी को प्रेम करने का अर्थ नहीं कि आप 20 लाख का चेक काट दिए, उनको आराम से खर्चा चलता रहा, बड़ा प्रेम करते हैं, कमाते हैं, न्यूयॉर्क में बाहर हैं, एक चेक काट के भेज दिया और आपका आराम से खर्चा चल रहा है, आप भी खुश हैं। ये सेवा इसको नहीं कहते हैं। सेवा के एक ही सूत्र है, हमारा जीवन जहां पर भी हम हो, हम यहाँ पर हैं, यहाँ से हमारी यात्रा कृतम की तरफ हो, हम पवित्र कर्म करने के लिए और उत्साहित हो, और पवित्र कर्म पता चल जाए कि ये है तो उसमें स्थिर हो जाए। इस तरह की सेवा की आवश्यकता है। सेवा की आवश्यकता नहीं, हमने बड़ा बिजनेस किया, थोड़ा सा पूंजी लगाया, इतनी पूंजी हो गई, पैसा हो गया, मालो माल हो गए, 10 साल के बिजनेस में करोड़पति हो गए, ये सेवा नहीं है। इसको कहते हैं कुछ अनजाने में गलती हो गई। सेवा का एक ही अर्थ है, आपने पृथ्वी की कितनी सेवा की है, पेड़ों की कितनी किया, जानवर की कितनी किया, मानव की कितनी किया। मानव सेवा क्या है? जो आप काम कर रहे हैं हाथ बटा ले, कुछ भी कर रहे हैं, मेडिटेशन हॉल है, इसकी सफाई कर रहे हैं, आपके साथ जुट गई। खिड़की साफ कर रहे हैं, इसके साथ जुट गए। जो भी कोई कर रहा है, और जब काम करिए तो सिर से पैर की उंगली तक जो अनुभव होता है, उस अनुभूति के प्रति हमारी भावना, हमारे विचार, हमारे धारणा ठीक हों,
हमारे भावना विचार धारणा क्या होना चाहिए? निराकार परब्रह्म जिसको कहते हैं, जो हर जगह सर्वव्यापी है, उन्हीं का साकार रूप है। जब सेवा कार्य करते हैं इस साकार रूप की और अनुभूति होती है, इसलिए सेवा करना अनिवार्य है। अब इस समय बदल रहा है। ये जो पढ़ करके लिख करके मालिक है मिनिस्ट्री के, हम पीएचडी हैं कई विषय के, फिजिक्स के, जूलॉजी, बॉटनी के भी, और कई चीजें पढ़ लिए। हम क्या पढ़ाएंगे? जो पढ़े हैं, जो लिखा हुआ है। कौन लिखा है? खरगोश के बारे में लिखे, अपने बारे में तो लिख नहीं पा रहे हैं। खरगोश के बारे में कैसे लिखेंगे हम? किसी के बारे में लिखेंगे, लिख नहीं पाएंगे। इसलिए पेड़ कौन है, पेड़ क्या है, जानवर कौन है, जानवर को क्या कहते हैं, पृथ्वी क्या है, हम आप कौन हैं, इसको जानने का सिर्फ एक तरीका है, अपने को जानना। अपने को जानने का सिर्फ एक तरीका है, अपने में एकाग्र होना। अपने में एकाग्र होंगे तो कैसी भावना है, जैसी भावना है वैसे दिखाई पड़ेंगे अपना स्वरूप। अगर भावना का हारमान से नश्वर है तो दिखाई पड़ेंगे कि मरे हुए हैं। अगर भावना है कि मृत्यु होती ही नहीं, अगर मृत्यु होगी तो जो ऊर्जा की तरंग है ये भी मारिए नहीं मार पाएंगे। विचार है, मारिए नहीं मार पाएंगे। आपके यहाँ पर चारों तरफ ऐसी आसमान में ईमेल के संदेश भरे हैं, व्हाट्सएप के मैसेजेस भरे हैं, ये सब विचार उनको मारिए नहीं मार पाएंगे। आप उनको मार ही नहीं सकते हैं। इसको जब नहीं मार सकते हैं तो यही और अलग अलग रूपों में प्रकट होता है। ये ऊर्जा की तरंगे प्रकट हो गया परमाणु के रूप में, फिर अणु के रूप में, बड़े अणु के रूप में। जब ये नहीं मरता तो सब अमर है। तो सिर से पैर की उंगली तक की अनुभूति अमरता का अनुभूति, यही शांति, यही ज्ञान, यही शक्ति। इस तरह से अपने में एकाग्र होकर के इस भावना में जुड़िए आप। और जैसी भावना रही वैसे आप अपने को देखेंगे। आज भावना है कि सुबह अपने राशि देखा, हमारी राशि में लिखा कि सब चीज गड़बड़ियां होंगी, तो वही होंगी आपकी। कुछ मत देखिए, किसी से मत पूछिए, अपना हाथ किसी को मत दिखाइए, न अपने भाग्य पूछिए, न जन्म कुंडली बनवाइए। अपने को प्रेम करने में जन्म कुंडली का क्या हाथ है? हम इस दिन जन्म हुए, ये हुआ, ये हुआ, उसको बना लीजिए, क्या जरूरत है उसकी? हमको अपने को प्रेम करना है तो उसकी क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है। कितना सामान्य है, सरल है जीवन। आप इसको जीना शुरू करिए। हम आपको भविष्य बता रहे हैं, ऐसा समय आने वाला है, अधिकांश लोग बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं। अधिकांश लोग अनेक प्रकार के शारीरिक मानसिक कष्टों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उसका कोई इलाज नहीं है। कोई आपको तकलीफ हो जाइए, किसी से मिलिए, 4 डॉक्टर से अलग अलग मिलिए, सिर्फ अपनी तकलीफ बताई, पेट में दर्द है बस, और कुछ कहिए मत। चारों जगह पर जाएंगे, 4 प्रकार की डायग्नोसिस होगी, 4 तरह की दवाएं लिखी जाएंगी। तो डॉक्टर का दोष नहीं है, यही उनको पढ़ाया गया है। तो उनको हमारे बारे में पढ़ाया गया, अपने बारे में नहीं जानते तो हमारे बारे में कैसे जानेंगे? फिर हम डॉक्टरों को दोष क्यों देते हैं? हम दवाओं को दोष क्यों देते हैं? हमारी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं, हमारी मन और बुद्धि हमारे नियंत्रण में नहीं, हमारी इंद्रियां मन बहका ले जाते हैं। जो नहीं खाना चाहिए वही खाते हैं, जो नहीं सोचना चाहिए वही सोचते हैं। तर्क वितर्क का गलत उपयोग करके सबकी निंदा करते हैं। कान का उपयोग करके, आंख का, नाक का, स्वाद इंद्रिय का, हाथ पैर का हम गलत निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो हम अपने से प्रेम करते नहीं, इंद्रियां हमारे साथ होंगी कैसे? तो सिर से पैर की उंगली तक आज फिर से सोच लीजिए, अपने में एकाग्रता बढ़ाइए और अपनी अनुभूति को खूब प्रेम करिए। ये जो अनुभूति यही सब कुछ है। हम आपको गारंटीज कहते हैं, आप पढ़िए, इसमें से कोई पैराग्राफ पढ़िए, इसका अर्थ बता दीजिए तो हम जाने। योगी कथामृत का कोई पैराग्राफ पढ़िए, होली साइंस का अर्थ बताइए, नहीं आएगा। क्योंकि अर्थ आता है अपने अंदर से, ये पूरा ज्ञान अपने अंदर है। अपने जब प्रेम करेंगे तो इसका अर्थ आएगा।
नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अभी देखिए कितना चिंता में सब लोग डाल दिए, एक वर्ग सबको चिंता में ही डाल रखा है। ये क्या है? कलिकाल है, ये कलयुग है, ये सब गड़बड़ ही गड़बड़ है। किसी के जीवन को खराब करना हो तो उसको बता दीजिए कि अब आपका भविष्य ठीक नहीं है, क्योंकि कलिकाल है। ये बताइए कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आप नहीं करेंगे तब आपका भविष्य गड़बड़ होगा। अगर आप अच्छे तरह से इस साधन में नहीं आते हैं, अपने को जानने की क्रिया में लीन नहीं होते हैं, तब गड़बड़ी होने की संभावनाएं हैं। नहीं तो पूरे देश में, पूरे हर जगह पे एक डर फैला दी गई। क्या है? ये कलिकाल है, ये कलयुग है। ये अंग्रेज लोगों ने अच्छा समझा कि अच्छा ये तो खुद ही डरे हुए हैं, समझा दिए हाँ ठीक कहते, तो कलयुग है, हम ही आपकी रक्षा कर पाएंगे। जब अंग्रेज लोग यहाँ पर आए तो कैसे सब प्रशासन किए? क्योंकि यहाँ के लोग खुद ही डरे हैं, कहीं भूत से, कहीं पिशाच से, कहीं किसी पहलवान बाबा से, कहीं चुड़ैल से, कहीं डर लगी है कि सोमवार को पूरब जाएंगे तो खतरा होगा, खाली बाल्टी से डरे हुए हैं, कहीं बिल्ली रास्ता काट दिया, बोल के तो सब डरे हुए हैं। तो डरे हुए तेरे का तो हम सुरक्षा देंगे आपको। इस तरह से किसी को डरवाना हो तो उसको बता दीजिए कि ये कलिकाल चल रहा है, ये कलयुग चल रहा है, अब खैर नहीं है। इसे स्वामी के बड़ा स्पष्ट लिखिए कि द्वापर युग है, ये कलिकाल बीत गया है, हम विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं, दिन प्रतिदिन हम विकसित हो रहे हैं, अपने अंदर ज्ञान प्रकाशित हो रहा है। कल से आज अच्छे होंगे, आज से आने वाले दिन में कल अच्छे होंगे। केवल मानव के लिए ही नहीं, सभी पेड़ पौधे, सभी जीव जंतु, सभी रचनाओं के लिए ये भविष्य सुनहला है। ये होली साइंस में लिखा है, आपको पता है, लेकिन फिर भी आप उसी चक्कर में पड़ जाते हैं। कलयुग के प्रथम चरण नमो नमो स्वाहा सिम पड़ गए। नमो नमो स्वाहा कराइए, उसे कहिए कलयुग मत कहिए, नहीं तो यहाँ हटिए, जो मर्जी करिए, लेकिन गलत तथ्य नहीं करेंगे। आपका हम स्पष्ट करते हैं एक दो दिन में कि ये कलयुग नहीं है, कैसे आप समझिए और समझाइए भी। ये बहुत आवश्यक है जानना, ये नहीं तो डर जाएंगे आप, डरे हुए रहेंगे आप। पता चला कि गंगा तो दर्शनात् मुक्ति, तो दर्शन किसको कहते पता है? जैसे अगर गंगा का पानी निर्मल है, ये सड़ता नहीं है, तो उसको देखने से हमारी सड़न रुक जाए। आप ऋषि मुनि हैं, आपका दर्शन करने से आपका ज्ञान अंदर में प्रकाशित हो जाए, इसको कहते दर्शन करना। हम आग का दर्शन किए, गर्म हो गए, दर्शन करते ही होता। विस्तार से इसके बारे में इन शब्दों की व्याख्या का समय नहीं है, इतना मान लीजिए कभी न कभी हम स्पष्ट करेंगे। हम दर्शन कर सिर्फ यही है। अगर हम आपका दर्शन करते हैं, पता हमें टेंशन हुआ, हमने आपको गलत देखा, हम आपका दर्शन करते हैं, बड़ी शांति मिली, तो हमने आपको ठीक से देखा। ठीक से देखना नहीं आता, आंखें ही इसे ठीक से देख नहीं पाते हैं, कान से सुन नहीं पाते हैं, नाक से गंध नहीं ले पाते, जीवा से स्वाद नहीं ले पाते हैं, तो जितनी चीजें हैं उसका हम उपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं। इससे क्रियायुक्त ध्यान बहुत आवश्यक है, याद रखिएगा। अभी आप लोग अभ्यास किए भी हैं, नियमित रिचार्जिंग करिए। बहुत ढेर सारे लोग लेट भी आ रहे हैं, ये आपके मन में है, लेट आइए या ना आइए। यहाँ कोई हिटर शाही नहीं है कि आपको समय चाहिए तभी, ये आपके स्वेच्छा पर है। आइए या ना आइए, लेट से आइए या जल्दी आइए, आपके ऊपर है ये। आपको सीखना है, आप आराम से सीखे, नहीं सीखना न सीखिए। हर आदमी की स्वतंत्रता है, किसी को जबरदस्ती कोई चीज़ नहीं सिखाई जा सकती। हमको कोई क्रिया जबरदस्ती नहीं सिखाया है, हम स्वेच्छा से सीखे हैं। और इसको याद रखिएगा, हम आपको स्पष्ट कर रहे हैं, इसके अलावा कोई शिक्षा नहीं है। गारंटी के साथ कोई और शिक्षा होती तो कोई भी विषय ले लीजिए, किसी विषय को पढ़िए, उस विषय को पढ़ते वाइटलिटी बढ़नी चाहिए, नहीं बढ़ती है। वाइटलिटी कहते जीवन शक्ति। किसी विषय को पढ़िए, पढ़ते समय जीवन शक्ति बढ़ जाए, वाइटलिटी बढ़ जाए, इम्यूनिटी बढ़ जाए,
बड़ी शांति लगे और सब अच्छे लगने लगे, ऐसा कोई विषय नहीं है। ज्यादा पढ़े सिरदर्द होने लगता है, रटते रटते दिमाग खराब हो जाता है। तो पढ़ाई के कौन सा तरीका है ये? अवैज्ञानिक। इसलिए अपने को पढ़िए। चलिए आपको थोड़ा अभ्यास करा देते हैं।